कुछ ऐसे साइंटिफिक राज जिन्हें जानकर इंसान पागल हो जाए। और नंबर 3 को तो खुद नासा ने दबा दिया था। क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई का सामना करने के लिए जो हमारी किताबों से, हमारी खबरों से और हमारी समझ से परे रखी गई है? विज्ञान सिर्फ वो नहीं है जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके कुछ कोने इतने रहस्यमयी हैं कि उन पर से पर्दा उठाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, बल्कि असली साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, कुछ इतने अजीब कि मेनस्ट्रीम साइंस भी चुप है। वेलकम टू सोच फैक्ट्री। आज खुलेंगे वो 10 साइंस राज जो या तो छिपा दिए गए या जिन पर कोई बात नहीं करता। हम एक एक करके इन रहस्यों की परतें खोलेंगे, सबूतों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सच आखिर है क्या। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। आइए शुरू करते हैं नंबर 10 से। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती भी गा सकती है? वैज्ञानिकों ने एक धीमी, लगातार गूंजने वाली आवाज रिकॉर्ड की है जिसे अर्थ्स हम कहते हैं। ये इतनी लो फ्रीक्वेंसी पर है कि हमारे कान इसे सुन नहीं सकते, लेकिन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स इसे पकड़ लेते हैं। शुरू में लगा कि यह समुद्री लहरों या हवा से है, लेकिन जब समुद्र की गहराइयों में भी यह हम रिकॉर्ड हुआ तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। यह हम लगातार मौजूद है, दिन रात, जमीन पर या पानी के नीचे। कोई नहीं जानता इसका असली सोर्स क्या है। दिलचस्प बात, बड़े भूकंप से पहले इस हम के पैटर्न में बदलाव आता है। क्या यह धरती का वार्निंग सिस्टम हो सकता है? वैज्ञानिक आज भी इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसे डिकोड कर पाए तो शायद भविष्य में हजारों जानें बचा सकते हैं। यह हमारी धरती की अपनी भाषा है, एक गाना जिसके बोल हम अभी तक नहीं जानते। अगली बार जब आप शांत खड़े हों तो याद रखिए, आपके पैरों के नीचे यह पूरा ग्रह लगातार गुनगुना रहा है। जब हम इंटेलिजेंस या याददाश्त की बात करते हैं तो पौधे शायद ही दिमाग में आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधे भी सीख सकते हैं? इटली में एक स्टडी में छुई मुई पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया गया। बार बार गिराने पर पौधे ने अपनी पत्तियां सिकोड़ना बंद कर दिया। उसने सीख लिया कि गिरने से कोई खतरा नहीं है, और यह थकावट नहीं थी, क्योंकि हिलाने पर फिर से पत्तियां बंद हो गईं। सबसे हैरान करने वाली बात, 1 महीने बाद भी पौधे को सब याद था, बिना दिमाग के, बिना नर्वस सिस्टम के। यह खोज दिखाती है कि मेमोरी सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, शायद यह जीवन का एक फंडामेंटल प्रोसेस है। पौधों के पास केमिकल सिग्नलिंग सिस्टम है जो मेमोरी स्टोर कर सकता है। इसने प्लांट न्यूरोबायोलॉजी नाम की नई फील्ड को जन्म दिया है। अब वैज्ञानिक पौधों की कम्युनिकेशन और लर्निंग को स्टडी कर रहे हैं। हमारे चारों ओर खामोशी से खड़े पौधों के अंदर भी एक अनदेखी दुनिया है जिसे हम अब समझना शुरू कर रहे हैं। रात में आसमान देखें, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, लेकिन यह सब सिर्फ 5% ब्रह्मांड है। बाकी 95% वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर यूनिवर्स का 27% है, ना दिखता है, ना छू सकते हैं, ना लाइट को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों को इसका पता ग्रेविटी से चला। गैलेक्सीज इतनी तेज घूमती है कि बिना डार्क मैटर के बिखर जाती। कोई अदृश्य कॉस्मिक ग्लू है जो यूनिवर्स को जोड़े रखता है, इसी को डार्क मैटर कहते हैं। दुनिया भर में अंडरग्राउंड लैब्स में इसे डिटेक्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक कोई पार्टिकल नहीं मिला। हम इसके असर को देख सकते हैं, लेकिन असली रूप क्या है कोई नहीं जानता। ये रहस्य खुला तो फिजिक्स के नियम बदल सकते हैं। जब तक ये राज नहीं खुलता, हमें मानना होगा कि हम अपने यूनिवर्स का 95% हिस्सा जानते ही नहीं। टेलीपैथी सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं। 2014 में ड्यूक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 2 चूहों के दिमाग इंटरनेट से कनेक्ट कर दिए। एक चूहा ब्राजील में, दूसरा अमेरिका में। एक ने टास्क किया, उसकी ब्रेन एक्टिविटी दूसरे चूहे के दिमाग में भेजी गई। बिना देखे दूसरे चूहे ने 70% बार वही एक्शन दिया। सीधा दिमाग से दिमाग में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। यह ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस का पहला सफल प्रदर्शन था, एक अनऑर्गेनिक कंप्यूटर की शुरुआत। सोचिए, इंसानों पर यह टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। बिना बोले कम्युनिकेशन, सर्जरी में गाइडेंस, पैरालिसिस के मरीजों के लिए नई उम्मीद। नैतिक सवाल भी है, क्या माइंड रीडिंग का भविष्य डरावना है या रोमांचक? यह दिखाता है कि हमारी चेतना शायद शरीर तक सीमित नहीं, टेक्नोलॉजी से हम इसे शेयर कर सकते हैं। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन अब फिक्शन नहीं, साइंटिफिक हकीकत बनने जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के चलते द्वीप गायब हो रहे हैं, और यह कोई भविष्य की बात नहीं, आज की हकीकत है। सोलोमन आइलैंड्स में 1947 से 2014 के बीच 5 द्वीप पूरी तरह समुद्र में समा गए। वहां अब सिर्फ पानी है।
ये सिर्फ समुद्री जलस्तर नहीं, क्लाइमेट चेंज, ट्रेड विंड्स और जियोलॉजिकल एक्टिविटी का खतरनाक कॉम्बिनेशन है। नासा की सैटेलाइट्स ने दशकों तक इन द्वीपों के सिकुड़ने और गायब होने की तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं। इन द्वीपों के लोग क्लाइमेट चेंज रिफ्यूजी बन गए, अपना घर छोड़ना पड़ा। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि समुद्र के नीचे टेक्टोनिक मूवमेंट भी जिम्मेदार है। ये एक अलार्म है। पृथ्वी पर बदलाव की रफ्तार हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल और भी तटीय शहर और द्वीप गायब हो सकते हैं। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दिमाग घुमा देगा, क्वांटम इमोर्टेलिटी। क्या आपकी चेतना कभी मर नहीं सकती? मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी के अनुसार हर क्वांटम घटना पर ब्रह्मांड अलग अलग शाखाओं में बंट जाता है। अगर किसी घटना में मरने बचने का 50-50 चांस है तो एक ब्रांच में आप मरते हैं, दूसरी में बचते हैं। आपकी चेतना सिर्फ उसी ब्रांच को अनुभव करती है जिसमें आप जिंदा हैं, यानी आपके लिए आप कभी नहीं मरते। बाहर की दुनिया के लिए आप मर चुके होंगे, लेकिन अपने अनुभव में आप हमेशा बचते रहेंगे। ये थ्योरी टेस्टेबल नहीं है, सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। ये अमृता का वो रूप है जहां चेतना का धागा कभी नहीं टूटता। ये राज हमें रियलिटी, चेतना और मौत के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। खून सिर्फ लाल नहीं होता, कुछ जीवों का खून नीला, हरा, पीला या यहां तक कि चमकने वाला भी हो सकता है। ऑक्टोपस और स्क्विड का खून नीला होता है क्योंकि उसमें हीमोसाइनिन नामक प्रोटीन होता है। कुछ कीड़ों और केंचुओं का खून हरा या पीला होता है, प्रकृति के अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से। सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ समुद्री जीवों का खून अंधेरे में चमकता है। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। सी फायरफ्लाई जैसे जीव खतरे में नीली रोशनी पैदा करते हैं। ये केमिकल उनके खून का हिस्सा है। ये चमक शिकार को आकर्षित करने, डिफेंस और कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। समुद्र की गहराइयों में ये जीव अपनी खुद की रोशनी से सिग्नल भेजते हैं। प्रकृति का लाइट शो ये दिखाता है कि जीवन के कितने अनोखे रूप हैं। हर जीव अपने आप में बायोलॉजिकल चमत्कार है। अब वो राज जिसे नासा ने 40 साल छुपाए रखा, अपोलो 10 मिशन के दौरान चांद के पीछे रहस्यमयी म्यूजिक जैसी आवाजें। जब स्पेसक्राफ्ट चांद के फार साइड पर गया तो धरती से सारा रेडियो कांटेक्ट टूट गया और तभी हेडसेट्स में अजीब सीटी जैसी आवाजें गूंजने लगी। एस्ट्रोनॉट्स हैरान थे, ये कोई आम रेडियो इंटरफेरेंस नहीं लग रही थी। लगभग 1 घंटे तक ये संगीत आता जाता रहा। वो डर गए कि अगर रिपोर्ट किया तो शायद भविष्य के मिशन से हटा दिए जाएंगे। उन्होंने चुप रहना चुना, लेकिन सब रिकॉर्ड हो गया। टेप्स को नासा ने क्लासिफाइड कर दिया। 2008 में ये टेप्स डिक्लासिफाई हुई। दुनिया को पहली बार इस रहस्य का पता चला। नासा ने सफाई दी कि ये रेडियो सिस्टम इंटरफेरेंस था, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉट्स इससे सहमत नहीं थे। तो क्या सच में चांद के उस हिस्से में कुछ और है? ये राज आज भी वहीं दफन है। क्या आप जानते हैं कि कुछ माइक्रोब्स धातु खाते हैं? ये कोई फिक्शन नहीं। ये बैक्टीरिया मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालकर एनर्जी लेते हैं। ये पाइपलाइनों, जहाजों, तेल के कुओं और न्यूक्लियर प्लांट्स में मिलते हैं। मजबूत धातु को भी धीरे धीरे खा जाते हैं। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने ऐसे बैक्टीरिया खोजे हैं जो मैंगनीज खाते हैं। समुद्र की गहराइयों में मैंगनीज के गोले बनाते हैं। ये बायोकोरोजन इंडस्ट्री के लिए बड़ी समस्या है। हर साल अरबों का नुकसान। लेकिन इनकी पॉजिटिव साइड भी है। बायोमाइनिंग में इनका इस्तेमाल कीमती धातुएं निकालने के लिए किया जाता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे माइक्रोब्स बना रहे हैं जो मेटल खाकर हाइड्रोजन गैस बनाएं। भविष्य का क्लीन फ्यूल। यह दिखाता है कि प्रकृति की सबसे छोटी चीजों में भी बड़ी समस्याओं के हल छिपे हैं। हमें बस उन्हें समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अब नंबर 1 राज, क्या हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं? सिमुलेशन थ्योरी यही सवाल उठाती है। ऑक्सफोर्ड के निक बोस्ट्रॉम के तर्क, या तो सभ्यता सिमुलेशन बना नहीं पाएगी या बनाएगी नहीं, या फिर हम पहले से ही सिमुलेशन में हैं। टेक्नोलॉजी की रफ्तार देखें। आज के वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी। भविष्य में असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन हो सकता है। अगर कोई सभ्यता सिमुलेशन बना सकती है तो लाखों करोड़ों बनाएगी, तो असली दुनिया में होने की संभावना बेहद कम। कुछ ग्लिच जैसे डेजा वू या क्वांटम फिजिक्स के अजीब नियम, क्या ये सिमुलेशन के संकेत हैं? एलन मस्क भी मानते हैं कि हम सिमुलेशन में होने की संभावना अरबों में 1 है। कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन यह थ्योरी हमें हमारे अस्तित्व की प्रकृति पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या किसी के लिखे कोड पर चल रहे हैं? यह साइंस का सबसे बड़ा और गहरा राज है।
तो दोस्तों, ये थे साइंस के वो 10 राज जो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देते हैं। जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा है जो हम नहीं जानते। विज्ञान कोई अंतिम सत्य नहीं, हर जवाब नए सवाल लाता है, हर राज के पीछे एक और रहस्य छुपा है। अगर क्वांटम थ्योरी ने आपका दिमाग हिला दिया तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला था। अगले हफ्ते टॉप 10 एंशिएंट सिविलाइजेशन स्मार्टर देन टुडे। सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। याद रखो, ज्ञान ही असली शक्ति है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सोचते रहो, खोजते रहो।